वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 4 फरवरी 2025 और 4 फरवरी 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि डीआरडीओ ने किस वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया। देश में 4 नए रामसर स्थलों के साथ देश के अंदर अब टोटल 89 रामसर स्थलों की संख्या हो चुकी है। और भारतीय अमेरिकी संगीतकार चंद्रिका टंडन ने जीता है ग्रैमी अवार्ड। इनके बारे में आज चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको सुबह मेरी 8 बजे ये करंट अफेयर्स की लाइव क्लास आपको मिलती है। तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। और ये जो डेली क्लास मिलती है, ये क्लास फर्स्ट ग्रेड के लिए है, यूपीएससी के लिए भी है, एसएससी जीडी है, पटवार है, रेलवे है, आरएस का तो एग्जाम हो गया, ईओआरओ है, वीडियो का एग्जाम है, जेल परेडी है। सभी के लिए ये डेली जो क्लास देखेगा उसी को फायदा मिलेगा। क्योंकि आजकल डेली क्लास देखने का ये फायदा है क्योंकि आजकल क्वेश्चन क्या है, मुख्य तथ्य से आता है। जो आपको डिटेल करवाई जाती है ना, वहां से करंट का प्रश्न बनता है और सब लगभग आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसलिए जो विद्यार्थी डेली क्लास रूटीन के साथ देखेगा उसी का करंट अफेयर्स क्वेश्चन है सही होगा। ऐसे थोड़ी है जैसे किसी दिन वीकली देख ली उसके बाद में सीधा मंथली पढ़ लिया, ऐसे नहीं होगा। डेली क्लास देखोगे तभी आपको वीकली मंथली क्लासें समझ में आएगी। तो करें स्टार्ट आज की क्लास 4 फरवरी 2025। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। भारतीय मूल की किस अंतरिक्ष यात्री ने महिलाओं में सबसे अधिक सबसे अधिक स्पेस वॉक समय का नया रिकॉर्ड बनाया? तो सुनीता विलियम्स। भारत ने वीमेन्स अंडर 19 टी20 वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में किस टीम को हराया? साउथ अफ्रीका को। 2025 एशियाई शीतकालीन खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा? चीन के अंदर अभी इनका आयोजन होगा। भारतीय रेलवे ने स्वरेल सुपर ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप किस उद्देश्य से बनाया गया? तो रेलवे की विभिन्न सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाना। तो भारतीय रेलवे ने लॉन्च किया। इसके अलावा प्रयागराज महाकुंभ 2025 भगदड़ की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग के अध्यक्ष कौन थे? हर्ष कुमार। पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन 2025 किस देश में आयोजित किया गया? संयुक्त अरब अमीरात। 30 जनवरी 2025 को साई फाई साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का उद्घाटन किस शहर में हुआ? तो गोवा की राजधानी पणजी। 8 दिसंबर 2024 को भारत नॉर्वे गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? मुंबई में। फरवरी 2025 में समुद्री केबल प्रतिरोधक क्षमता शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नाइजीरिया के अंदर। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज है। इसके अलावा वीकली टेस्ट आपको मिल गया, जो संडे वाला वीकली क्लास आई थी उसका टेस्ट मिल गया, डेली क्लास का टेस्ट ही मिल गया। और मंथली पीडीएफ और मंथली टेस्ट है वो आपको कल मिलेगा भी। कल 5 फरवरी को मंथली पीडीएफ और मंथली टेस्ट आपको जनवरी मंथ का मिल जाएगा। जनवरी मंथ की आपको क्लास तो मिल ही चुकी है, क्लास आपको मिल चुकी है। और टेस्ट जनवरी मंथ का पूरा और पीडीएफ ध्यान रखना कल मिलेगी आपको 5 फरवरी को। कल आपको ऐप के अंदर 5 फरवरी को मिल जाएगी, ठीक है। तो डेली वीकली मंथली वार्षिक करंट की टेस्ट सीरीज आपको चल रही है, ज्वाइन कर देना प्रताप क्लासेस का ऐप, वहां पर आपको ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। पहला प्रश्न आपके सामने, 1 फरवरी 2025 को डीआरडीओ ने किस वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? क्या बात है अभी, ये लीजिए। 1 फरवरी 2025 को डीआरडीओ ने किस वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया? तो उसका नाम है VSHORADS। क्या नाम है? VSHORADS। तो अभी इसी प्रकार का क्वेश्चन आपने देखा होगा, आरएस प्री के अंदर आया था इसी प्रकार का वर्षन। वो था मानव पोर्टेबल। उसने पूछा था कि मानव पोर्टेबल हवाई वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया तो उसका नाम क्या था? तो इसी प्रकार का अभी क्वेश्चन आया था आरएस के अंदर, तो उसका नाम क्या था? VSHORADS, यानी कि इसको बोलते हैं वसोरदस। वसोरदस। तो इसको 1 फरवरी 2025 को डीआरडीओ ने इस वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। देख सकते हो आप तस्वीर के अंदर। तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने 1 फरवरी 2025 को उड़ीसा तट के चांदीपुर परीक्षण रेंज से बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली, बहुत कम दूरी की है वायु रक्षा प्रणाली है, इसको बोलते हैं
HORARADS के 3 लगातार सफल उड़ान परीक्षण किए हैं। परीक्षणों को तेज गति से कम ऊंचाई पर उड़ने वाले लक्ष्यों के खिलाफ अंजाम दिया गया। यानी कि किसके लिए है ये? जो हवाई है ना, हवाई रक्षा प्रणाली है, उसके लिए है। परीक्षणों की तेज गति से जो हवाई उड़ने वाले लक्ष्य हैं उनके खिलाफ इसको दिया गया। तो ये डीआरडीओ द्वारा इसका अभी हाल ही में 1 फरवरी 2025 को उड़ीसा तट के चांदीपुर में इसका सफल परीक्षण किया गया। और वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? ध्यान रखना, समीर वी कामत। अगला, जनवरी 2025 में भारत के किन 4 आर्द्रभूमि को रामसर आर्द्रभूमि स्थलों में शामिल किया गया है? ये लीजिए भी, इससे पहले हमने पढ़ा था कि टोटल भारत के अंदर 85 रामसर स्थल शामिल हो चुके हैं, लेकिन अब 4 और शामिल हो गए, तो अब टोटल हो गए हैं 89। कितने हो चुके हैं? 89। तो ध्यान रखना, एक तो है सकारकोटोई पक्षी अभ्यारण्य और एक है थेरथंगल पक्षी अभ्यारण्य। ये दोनों के दोनों है तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु में। खेचे ओपारली क्या है? खेचे ओपालरी आर्द्रभूमि ये है सिक्किम के अंदर। और उदवा झील ये है कहां पर है? झारखंड के अंदर। उदवा झील कहां पर है? ये झारखंड में। तो ये 4 आर्द्रभूमियों को रामसर आर्द्रभूमि स्थलों के रूप में शामिल है किया गया। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? उपयुक्त है सभी। अब ध्यान रखना, टोटल कितने हो गए? 89। देखो, भारत सरकार ने रामसर आर्द्रभूमि स्थल में 4 नए आर्द्रभूमि स्थल, एक दो है तमिलनाडु में सकाराकोटोई पक्षी अभ्यारण्य, दूसरा है थेरथंगल पक्षी अभ्यारण्य। ये दो तो है तमिलनाडु में, एक सिक्किम का है खेचे ओपालरी आर्द्रभूमि और एक है झारखंड में उदवा झील। इन चारों को शामिल किया गया। अब टोटल इनकी संख्या हो चुकी है 89। एशिया में सबसे अधिक रामसर स्थलों की संख्या भारत में है और उसके बाद में चीन 82 स्थलों के साथ में दूसरे स्थान पर है। यानी कि एशिया के अंदर एशिया की बात करें तो सबसे अधिक रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? भारत के अंदर अब 89 होगी और चीन के अंदर कितने हैं? 82 स्थल है एशिया के अंदर बात करें। यूनाइटेड किंगडम 175 स्थल। विश्व के अंदर बात करें, मैक्सिको 142 स्थल के बाद भारत में दुनिया में रामसर स्थलों की तीसरी सबसे बड़ी संख्या है। एशिया के अंदर भारत का पहला स्थान है, दुनिया के अंदर तीसरा स्थान है। और भारत में अगर सूची में बात करें तो सबसे ज्यादा तमिलनाडु के अंदर है। कितनी है? 20 आर्द्रभूमियां। कितनी है? 20 आर्द्रभूमियां हैं सबसे ज्यादा तमिलनाडु के अंदर। ये सारी डिटेल मैंने करवा दी है, अच्छे तरीके से पढ़ लेना भी। महाराष्ट्र में देश की पहली एआई यूनिवर्सिटी कब स्थापित होगी? ये लीजिए भी, मोस्ट कर लेना इस पर्सन को। महाराष्ट्र में देश की पहली एआई यूनिवर्सिटी कब स्थापित होगी? तो ये बनेगी 2026 तक। कब तक बनेगी? 2026 तक बनेगी देश की पहली एआई यूनिवर्सिटी, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कहां पर है? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में देश की पहली एआई यूनिवर्सिटी बनेगी। महाराष्ट्र के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री आशीष शेलार ने कहा कि इसकी योजना बनाने और कार्यान्वयन के लिए टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया है और यह यूनिवर्सिटी एआई अनुसंधान और विकास पर काम करेगी। यानी कि यह यूनिवर्सिटी है वो किस पर काम करेगी? एआई अनुसंधान और विकास पर काम करेगी। तो कहां पर बनेगी? महाराष्ट्र के अंदर। ये जब तक 2026 तक इसका कार्य है पूरा हो जाएगा। चंद्रिका टंडन ने अपने एल्बम त्रिवेणी के लिए ग्रैमी पुरस्कार किन कलाकारों के साथ साझा किया है? सबसे पहला पॉइंट आपको याद क्या करना है कि भारतीय अमेरिकी है चंद्रिका टंडन, उसने अपना एल्बम त्रिवेणी के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता है। तो किन कलाकारों के साथ जीता है? तो एक तो है इनके बांसुरी वादक वाउटर केलरमैन, ये है बांसुरी वादक वाउटर केलरमैन। और एक है एरू मातुसो मोटो। क्या नाम है अभी देखो इनकी, ये जापानी व्यक्ति है, ध्यान रखना। एक तो है आपके सामने अफ्रीकी बांसुरी वादक वाउटर केलरमैन और ये हैं जापान के। कहाँ के हैं? ये हैं जापानी अमेरिकी है एरू मात्सुमोटो, इनके साथ साझा किया है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब डिटेल देखो पूरी। भारतीय अमेरिकी संगीतकार और व्यवसायिक नेता है चंद्रिका टंडन ने अपने एल्बम त्रिवेणी के लिए ग्रैमी अवार्ड 2025 जीता। पहला पॉइंट ये। दूसरा है उन्होंने ये पुरस्कार बेस्ट न्यू एज एबियंट या चैट एल्बम श्रेणी में दक्षिण अफ्रीकी बांसुरी वादक वाउटर केलरमैन और जापानी अमेरिकी सेलो वादक हैं एरू मातुसुमोटो के साथ सहयोग में जीता है। यानी कि इन दोनों का सहयोग भी रहा इसके अंदर
इन दोनों के सहयोग से इन्होंने ग्रैमी अवार्ड जीता। यह सम्मान 2 फरवरी 2025 को 67वें ग्रैमी अवार्ड्स में क्रिप्टोकॉम एरिना लॉस एंजल्स में प्रदान है किया गया। लॉस एंजल्स कहां पर है? अमेरिका के अंदर। ध्यान रखना ये अमेरिका के अंदर है जहां पर ये 67वें ग्रैमी अवार्ड से प्रदान किए जा चुके हैं। तो वहां पर इन्होंने त्रिवेणी के लिए ग्रैमी अवार्ड जीत लिया। किसने? चंद्रिका टंडन ने। नवीन चावला किस पद पर कार्यरत थे जिनका हाल ही में निधन हो चुका है? नवीन चावला किस पद पर कार्यरत थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो ये थे कहां पर है? मुख्य चुनाव आयुक्त। क्या थे? मुख्य चुनाव आयुक्त। तो मुख्य चुनाव आयुक्त नवीन चावला का 79 वर्ष की आयु में निधन हो चुका है। चुनाव आयोग के अंदर इनको नियुक्ति देखो 16 मई 2005 के अंदर ये चुनाव आयुक्त बने और मुख्य चुनाव आयुक्त बने 20 अप्रैल 2009 से 29 जुलाई 2010 तक इन्होंने कार्यभार संभाला और सफलतापूर्वक इन्होंने 2009 के आम चुनाव का संचालन भी किया था। तो मुख्य पूर्व पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे नवीन चावला। अभी हाल ही में इनका निधन हो चुका है। तो चुनाव आयोग के अंदर 2005 के अंदर इनको नियुक्त किया गया था। विश्व कैंसर दिवस 2025 की थीम क्या है? तो आपको सभी को पता है हर साल 4 फरवरी को अपने बनाते हैं विश्व कैंसर दिवस। तो अब की बार 2025 के अंदर इसकी थीम क्या रहेगी? तो आज 4 फरवरी है, 4 फरवरी को अपने विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं। इसकी थीम रहेगी यूनाइटेड बाय यूनिक। क्या रहेगी? यूनाइटेड बाय यूनिक। ये अब की बार इसकी थीम रहेगी। तो हर साल 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 2025 की थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक है, जो 2027 तक चलने वाले 3 वर्षीय अभियान की शुरुआत को चिन्हित करती है। यानी कि जो ये 2027 तक चलने वाला जो 3 वर्षीय अभियान है उसी के तहत ये थीम इसकी रखी गई। क्या? यूनाइटेड बाय यूनिक। याद रखना 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस। ये टेलीग्राम ग्रुप है। कोई सूचना कोई लिंक आता है कोई नोटिफिकेशन, ये देखो रीड प्री पेपर 2000 पुराने पेपर आपको करवाए जा रहे हैं और आरएस के अंदर जितने भी आए थे और कई साथी पूछ रहे थे सर इसका प्रूफ कहाँ पे है? प्रूफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। ये प्रताप क्लासेस का टेलीग्राम ज्वाइन करो, सब कुछ आपको प्रूफ मिलेगा। कितने पर्सन आ रहे हैं आरएस के, कितने नहीं आए, ये देखो साथ में मैंने पूरा डाटा आपको टेलीग्राम पे दिया है। पिछले वीडियो क्वेश्चन, किस देश में आयोजित होने वाले एआई शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी को सह अध्यक्ष चुना गया? तो ये चुना गया है पेरिस के अंदर। अभी 10 से 11 फरवरी को होगा पेरिस फ्रांस में। तो वहां पर अपने मुख्य बातें और भी करेंगे। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी साथियों को। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, शुभांशु शुक्ला को आईएसएस मिशन के लिए किस निजी कंपनी के माध्यम से भेजा जाएगा? देखो पहले अंतरिक्ष यात्री बनने जा रहे हैं शुभांशु शुक्ला। तो इसके अंदर बताना है इनको किस निजी कंपनी के माध्यम से भेजा जाएगा। ब्लू ओरिजिन, स्पेस एक्स, वर्जिन गैलेक्टिक या बोइंग के जरिए। इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। अब देखो अपनी यश डोज क्या थी। लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष यानी कि जो प्रोटेम स्पीकर है वो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसके पास है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पास। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका विनिश्चय अंतिम रूप से कौन करता है? तो वो करता है लोकसभा अध्यक्ष। तो ये हमारी यशस्वी डोज थी। अब देखो आपके लिए नेक्स्ट डोज। प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा कब की थी? आपके लिए योजना आ गई। प्रधानमंत्री मोदी ने मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत कब की थी? प्रधानमंत्री मोदी ने आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब की थी? और प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब शुरू की थी? तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब शुरू की? आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब हुई? मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत कब हुई? और आत्म भारत अभियान की निर्भर भारत अभियान की घोषणा कब की थी? तो ये जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं क्योंकि ये प्रश्न लगभग एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। आपको अच्छे तरीके से इनकी तारीखें वगैरह याद करनी है। ये थी आज की अपनी क्लास अच्छे तरीके से। बाकी अपनी प्रताप क्लासेस के अंदर यूआरओ की टेस्ट सीरीज चल रही है और ये पुराने पेपर आरएसएसबी द्वारा पुराने पेपर अपलोड हो रहे हैं धीरे धीरे। इसके अंदर पुराने पेपर आपको सब मिल जाएंगे। तो ये ज्वाइन कर लेना 100 रुपए के अंदर, और 100 रुपए के अंदर यूआरओ की टेस्ट सीरीज और ये फर्स्ट ग्रेड की नानक क्लासेस के नाम से अपनी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान की करंट की बुक भी उपलब्ध है। तो ये भी ले सकते हो। अपनी फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज भी चल रही है, भारत राजस्थान ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। कोई भी दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो नीचे हेल्पलाइन नंबर है, इस पे आप कॉल भी करेंगे, आपका समस्या का होगा। तो ये
इसके अलावा अपनी चल रही है जेल प्रेरी है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, ड्राइवर, वाहन चालक, स्पेशल भारत राजस्थान का करंट आपको दिया जा रहा है। तो इन सभी पर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें और एक काम मेरा करते जाएं, जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर करते जाएं, क्योंकि डेली आपको क्लास मिल रही है पूरे रूटीन के साथ में। चाहे हो सकता है 10 मिनट लेट हो जाए, लेकिन क्लास आपको कंटिन्यू दी जा रही है। करें सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।